अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पीएसएल सीज़न 4 का मेला शारजा में पहुंच चुका है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है क्वेटा और मुल्तान के दरमियान। और जैसे रिवायत चल रही है पीएसएल की, क्वेटा ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग कराने का फैसला किया। 160 का टारगेट सेट किया मुल्तान ने, जो क्वेटा ने चेस डाउन करना है। लेकिन जैसे हमने कहा था कि ये जो आज जंग होगी वो सिर्फ टीमों की नहीं, कप्तानों की भी जंग होगी। और हमारे कप्तान सरफराज अहमद साहब जो बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, साउथ अफ्रीका से भी जल्दी वापस आना पड़ा उनको, लेकिन शायद हम सीख नहीं रहे, हम गलतियां दोहरा रहे हैं। आज जो मैच में आई थिंक कप्तान को अब ये समझना ज़रूरी हो गया है कि जो विकेट के माइक्स होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं और कैप्चर हो जाती हैं चीज़ें। सो शो का आगाज़ हम उन स्टेटमेंट से करते हैं जो आज सरफराज साहब ने दोबारा बिहाइंड द विकेट से अल्फाज इस्तेमाल किए, वो सुनते हैं, फिर अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराते हैं। कितना हैवी हो गया है? Yeah, I'm hearing you, Rambo, in terms of the old KISS theory. Keep it short and simple. I mean that with what you're on about. The messages, nice and clear and concise. ऑलराइट, सो थैंक्स टू द प्रोडक्शन टीम टू बीप इट। लेकिन जो हमारे पैनल है वो उन्होंने सुना है कि ये क्या कहा गया है, और हमारे पैनल में वो दो हजरात हैं जो बड़ा सपोर्ट करते हैं सरफराज अहमद को। हम सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन मामले में बड़ा सपोर्ट हुआ है हमारे पैनल से, तो उनसे सबसे पहले पूछेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं सीनियर तज्ज़ाकार, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे शो का ख़ास हिस्सा आसिफ खान साहब। आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। और आपको देख के मुझे याद आ गया कि आसिफ भाई के मरूने मिन्नत आज हमारे साथ फवाद राना साहब हमारे साथ शो पे होंगे, जो लाहौर के ओनर हैं। उनका बड़ा शुक्रिया भी हम अदा करेंगे शो पे कि कतर से होते हुए हमारे साथ होंगे। आसिफ भाई, थैंक्स टू यू। और सबसे पहले बल्कि मैं वासे साहब को इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। एक और हमारे दोस्त हैं, सीनियर तजियाकार हैं, वासे हबीब साहब, और सरफराज अहमद के बहुत बड़े फ़ैन हैं। लेकिन आसिफ भाई ने हमारे शो पे ये कहा था कि हम क्यों ये डिस्कशन करते हैं, सरफराज इज़ मैच्योर इनफ और ये गलती दोबारा नहीं होगी। आसिफ भाई, योर पॉइंट ऑफ व्यू सर। ये दोनों बातें मैंने कब कही थी कि ही इज मैच्योर इनफ और ये गलती दोबारा थोड़ा एग्जैजरेट, ये तो मीडिया वालों का काम है, थोड़ा थोड़ा एग्जैजरेशन तो करने मतलब आज मतलब तो आपका यही था। अपनी ड्रेसिंग में भी की है, आज आप वेस्ट कोट पहने बैठे हैं सर, थैंक यू। खैर, इस पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। ओके, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। आई मीन इट्स डिसअपॉइंटिंग। बिल्कुल सही। वासे भाई, योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं सरफराज को और करते रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप 2019 तक जब कायद बना दिया गया है उनको, तो अब किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा कंट्रोल करें। देखिए, वर्ड्स बड़े मैटर करते हैं। आप किसी से इख्तिलाफ भी रखें, लेकिन अल्फाज इतने अच्छे हों कि उस इंसान के दिल में आपकी जगह रहे। तो आप किसी को कुछ कह भी रहे हो ऑन द फील्ड तो उसका रिएक्शन नहीं आएगा बिकॉज यू आर अ कैप्टन। पर हो सकता है कि वो अपने दिल में ये बात बिठा ले कि यार इनकी लैंग्वेज जो है वो मुनासिब नहीं और है। ही इज़ अ वेरी यंग कैप्टन। और हमने डिस्कशन भी इसलिए पहले दो मैचेस में की थी कि हमें लगा कि जब आप इतना इतना दिमाग पे ले रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, तो you tend to say things which you should not say। लेकिन चलो हो गया। और आसिफ भाई ने सही किया कि we should not comment। उस दिन भी आसिफ भाई ने पास ही किया था। आसिफ भाई क्रिकेट पे बात पॉइंट खुद भी लगे वो, उसके बाद उनका जेस्चर से आपको लगा कि उनको एहसास हो गया कि ये गलती हो गई। लेट्स होप इट डजंट हैपन अगेन। अब हम शो में उस तरफ चलेंगे, फवाद राना की तरफ साहब की तरफ चलेंगे। और पहला सवाल राना फवाद साहब से पूछते चलते हैं। राना फवाद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अब टाइम निकाला। और आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि पीएसएल के अगर चारों सीज़न उठाए जाएं तो उसमें जो सबसे सबसे हंसमुख और सबसे स्माइलिंग ओनर हैं और जो सबसे ज़्यादा खबरों में रहते हैं वो आप हैं। आपकी ये खुशी की क्या वजह है सर? जी, खुश रहता हूँ। मेरा ख्याल है उसकी सबसे बड़ी वजह मेरा लाहौरी होना है। हम सारे जिंदा दलान है लाहौर, इसलिए उसको कहते हैं ना, उस शहर को। खुश रहते हैं, खाते पीते हैं, उदास भी होते हैं, गम भी आता है ऑब्वियसली, लेकिन वो सिलसिला आगे चलता रहता है। तो वो जो मीर ने कहा है ना, मीर तकी मीर ने, कि खुश रहा जब तक रहा जिंदा, मीर मालूम है कलंदर था। एक तो मेरी टीम भी बहुत ज़बरदस्त है, आतिफ राना, समीन राना, आकिब जावेद, वो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं देते, मतलब ग्राउंड के अलावा। ये जिंदा दिलाने शायर है सर, इसमें खुश रहना चाहिए, खुश रहता हूँ। और वैसे भी क्रिकेट जो T20 है स्पेशली, ये गेम आखिरी ओवर तक चलती, तो आखिरी ओवर तक खुश रहता हूँ। फिर जो भी होता है वो, शाह मंसूर साहब ने मुझे एक बड़ा ग्राफिक मेरी पिक्चर्स का भेजा कि इफ़ यू मिस द मैच, तो मेरे डिफरेंट मूड्स हैं। तो देखिए, लास्ट सीज़न में 2 सुपर ओवर्स में हम शामिल थे, एक जीत के एक हार गए।
ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। इससे अच्छे जवाब नहीं हो सकते। सर हमें ये बताएं कि हारिस रऊफ जैसा हीरा आपने कैसे ढूंढा है सर? हारिस रऊफ मैं समझता हूँ कि हमारी मेहनत, जो हमारा बिलीफ है कि पाकिस्तान की धरती, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हमें सिर्फ उसको ढूंढना है, उस तक पहुँचना है। उनको ये एक अश्योरिटी दिलानी है कि ये जो टैलेंट बेस्ड प्रोग्राम है ये प्योर मेरिट बेस्ड प्रोग्राम भी है। पहले साल आपको पता है हम पंजाब में गए, दूसरे साल कश्मीर को ऐड किया, तीसरे साल गिलगित बल्तिस्तान और केपी को। और पहले प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मैं समझता हूँ एक बड़ा स्टार हमारा प्लेयर था गुलाम मुदस्सर, इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेल रहा है और उसके लिए बड़े पॉजिटिव कमेंट्स सारे सीनियर क्रिकेटर्स ने दिए। अल्लाह करे वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान खेले इंशाल्लाह। हारिस रऊफ मुझे पता था, 2 साल से हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। वो खुद भी मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, नो डाउट। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका 2 दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उनके जो क्लब क्रिकेट के साथ है, और उसने फिर कोहली को बॉलिंग कराई। ये बड़ा हमारे लिए एजाज़ की बात थी कि हमारा एक बच्चा जो सिस्टम के अंदर नहीं है। और मैच से पहले मैं सबको कहता था कि ये इसके साथ तस्वीर खिंचवा लो, ये पाकिस्तान का नेक्स्ट सुपरस्टार है। उसने मेरी लाज रखी, अल्लाह ने मेरी लाज रखी, और कराची का मैच उसने बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया। मैंने तो मैच हुआ, और मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो हम्बल रहे। वो बहुत से आने वाले नए बच्चों का रोल मॉडल है, तो अल्लाह करे उसको अल्लाह और तरक्की दे, वो पाकिस्तान खेले और पाकिस्तान का बहुत बड़ा सुपरस्टार। फैसल आपकी इजाज़त से एक सवाल में जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, राणा साहब, मोहम्मद हफीज़ का ना होना एक बड़ा धचका है ऑफ कोर्स लाहौर के लिए, लेकिन सलमान बट जो कि ओपनर हैं और हफीज़ मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, सलमान बट की सिलेक्शन क्यों कर मुमकिन हुई? क्या सोच के सलमान बट को आपने पिक किया है? वेरी गुड क्वेश्चन जी। हफीज़ की एक बहुत बड़ा सेटबैक है हमें। हफीज़ हमारे कैप्टन भी हैं, मिडिल ऑर्डर में मेरा ख़्याल है दुनिया के बहुत बड़ा नाम है दुनिया में क्रिकेट का, स्टेबिलिटी लाते हैं और आजकल फॉर्म में भी बड़े ज़बरदस्त थे। तो उनके इंजर्ड होने पे वो कलंदर भी हैं, मेरी अम्मी की चैरिटी का आगाज़ उन्होंने किया था। ये सलमान बट का डिसीजन, अगर वो मुझसे पूछते हैं तो उसका लाहौरी होना काफ़ी है, लेकिन ये क्रिकेटिंग डिसीजन है। डोमेस्टिक में सबको देखा गया है, जो हमारी क्रिकेट कमेटी है, और सलमान बट के जो 2016 से जब से वो बहाल हो के आए हैं, उनके जो स्टैट्स हैं वो ब्रिलियंट है। उनकी एवरेज 55 प्लस है, 900 से ज़्यादा रन्स किए हैं इन 24 मैचेस, 650s हैं, और वो किसी भी पाकिस्तानी इवन करंट प्लेयर से उनकी ज़्यादा एवरेज है। तो मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। होपफुली इंशाल्लाह ताला वो लाहौर का नाम रोशन करेंगे। अल्लाह ताला उनको। राणा साहब, इस सीज़न में इस सीज़न में आपको क्या उम्मीद है लाहौर की टीम से, और हम क्या उम्मीद रखें व्यूअर्स के? कलंदर्स की टीम जो है वो क्या करेगी इस सीज़न में? बहुत पुरुमीद आदमी हूँ। अपने हर काम में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों की डेवलपमेंट में, फैमिली में मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ। आप मेरा हाल है कोई उसकी कोई इंतहा नहीं है मेरी पुरुमीदी की, कि लोग जो है ना मेरे पे जो है मुझे गुस्सा भी करते हैं कि मैं स्टूपिडली पुरुमीद। उम्मीद हूँ, अल्लाह ताला ने एक उम्मीद पे और दुनिया कायम की है। मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत यकीन है, ये बड़ी ज़बरदस्त टीम है, मेरा इस पे बिलीफ है। सुहेल अख्तर इज़ प्लेइंग ब्रिलियंटली, फ़खर ज़मान इज़ ब्रिलियंट, शहीन शाफरीदी, राहत अली, हारिस रऊफ, हमारे जितने भी जो यासिर शाह, मैं हर बंदे को मैं समझता हूँ कि वो अपनी पूरी जान, पूरी एफर्ट्स लगाएगा। अभी कुछ नए प्लेयर्स ने भी ऐड किए हैं हमारे में, लामे चने आया है, कॉरी एंडरसन आया है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी फायर करेगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब लाहौरी हमें 9 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलता देखेंगे तो हमारे रिजल्ट्स बहुत बेहतर होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। पाकिस्तान
जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। राना फवाद साहब, फवाद राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए, और इतना पॉजिटिव आदमी, इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर PSL के इतने पॉजिटिव ओनर्स हैं, एंड यू नो इट्स गुड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आसिफ भाई कैसे देखते हैं? और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सवाल पूछूंगा, आज का मैच जो क्वेटा और मुल्तान का हो रहा है, जैसे फवाद साहब बड़े क्लियरली कहते हैं कि यार इसका लाहौरी होना काफ़ी है। डू यू थिंक कि एक क्वेश्चन जो क्वेटा की टीम से किया जाता था कि उस रीजन का कोई भी खिलाड़ी नहीं है, अब वो सवाल पूछना ही लोगों ने छोड़ दिया, डू यू थिंक कि ही गिव्स यू दैट मैसेज कि जिस इलाके की टीम है वहाँ के भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन लाहौर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी नर्सरी है कराची के बाद, जहाँ पे रैग क्रिकेट जितनी होती है वो सबको पता है उस पर। और क्वेटा या बलूचिस्तान रीजन में गो के रीजन्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बने हुए हैं, लेकिन उस तरह से क्रिकेट वहाँ नहीं होती। बहुत कम खिलाड़ी वहाँ से आए हैं। बिस्मिल्लाह खान है, वो रह चुका है स्क्वाड के साथ, PSL में वो रह चुके हैं, एक सीजन में रहे। हाँ, लेकिन इतने प्लेयर्स वहाँ नहीं हैं, इसलिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये मुश्किल है कि वो वहाँ से प्लेयर्स ले सकें। बाकी रीजन्स को या बाकी टीम्स को ये एडवांटेज है क्वेटा के ऊपर कि उनके जो अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स हैं उनकी नाम को मिलाते हुए वहाँ पर क्रिकेट का खासा टैलेंट और खासे प्लेयर्स मौजूद हैं, तो ये उन्हें आसानी होती है। क्वेटा के साथ ये ज़रा हार्श है ये कहना कि क्वेटा से क्यों नहीं प्लेयर लेते। जब क्वेटा में क्रिकेट डेवलप होगी, वहाँ पे प्लेयर्स का पूल बढ़ेगा, तो फिर यकीनन क्वेटा ग्लैडिएटर्स में वहाँ से प्लेयर्स आएंगे। बिल्कुल सही है। वैसे हमने जिक्र किया था कि अहमद शहजाद जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्रिकेट में थोड़े अरसे बाद वापस आए हैं। आज हमने देखा कि क्वेटा जो जनरली प्लेयर्स को नहीं बैठाता, हम सब ये सोच रहे थे कि नहीं बैठेंगे वो भी, लेकिन आज बैठा दिया गया है। डू यू थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू फ्रॉम क्वेटा? आई थिंक एक आध मैच और मिलना चाहिए था उन्हें। वेन्यू चेंज हुआ था, परसिस्ट करते उन पर, लेकिन दे हैव अनदर वेरी गुड यंगस्टर एहसान अली, और उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं डोमेस्टिक सर्किट में, हम लोगों ने खेलते हुए भी देखा है। काफ़ी कॉम्पैक्ट किस्म के प्लेयर हैं, तो आई थिंक उनके पास एक ऑप्शन था और लाइमलाइट में हैं ये। तो आई थिंक सरफराज अहमद, मोइन खान, अब्दुल रज़ाक साहब इनको देखना चाहते हैं खेलते हुए, और उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं इनसे। बिल्कुल सही है। अब हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं 4s and 6s ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी चॉकलेट। लेट्स सी दीज यू नो शॉट्स, ताकि हम कुछ मीठा हो जाए कर सकें। Slow ball is misfielded and gone for 4. Maybe this third man is back, fine legs up and deep backward square. Ain't gonna cut this. Oh, that is Koi Butner if there ever was. and Andre Russell. Oh, that ball is kept low and it's been played exquisitely by Shoaib Malik. नाउ वील गो फॉर अ ब्रेक, कैडबरी ब्रेक। वापस आके बात करेंगे इसी मैच पे जो क्वेटा और मुल्तान का हुआ है, और ये पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि क्या 161 चेस डाउन करना इजी होगा क्वेटा के लिए या नहीं। एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। अ गुड स्टार्ट बाय क्वेटा, 48 for 1 आफ्टर 5 ओवर्स, और सिर्फ एक विकेट डाउन है, 161 चेस डाउन कर रहे हैं। सो इट लुक्स लाइक के क्वेटा के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अभी हम जायज़ा लेंगे कि मुल्तान ने किस तरह बैटिंग की। आसिफ भाई, आज फिर शान मसूद थोड़े से ऑफ कलर दिखे। डू यू थिंक ही इज़ नॉट बीन एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ जो उसको मिल रही हैं? कोशिश वो कर रहे हैं कि वो अपनी एक स्टैम्प छोड़ें, लेकिन वो अब तक उस अंदाज में खेल नहीं पा रहे हैं जो कि उनका नेचुरल गेम है भी नहीं। उनको उसी अंदाज से खेलना चाहिए। दूसरे एंड से जब उनके पार्टनर जो आए थे वो काफ़ी एग्रेसिव स्टार्ट लिया था उन्होंने, और विंस ने 28 रन बनाए 17 गेंदों पर। लेकिन नज़र ये आया पूरी इनिंग को, अगर मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूं कि स्पिन बॉलिंग, पेस बॉलिंग से शुरू हुए, वहाँ रन्स बने, और पावर प्ले में मुल्तान ने अच्छा स्कोर किया, 50+ रन्स बना लिए थे पावर प्ले में। उसके बाद स्पिनर्स ने रोका है, और फिर एंड में जहाँ फास्ट बॉलर्स दोबारा आए हैं, फास्ट बॉलर्स पे फिर रन्स पड़े हैं। तो यहाँ पर इस पिच पे ये नज़र आया कि गेंद जहाँ बैट पर आसानी से आ रहा है, पेस बॉलर जहाँ है, तो वहाँ रन स्कोरिंग कदरे आपको बेहतर लगी। 12 ओवर्स किए हैं फास्ट बॉलर्स ने, और 105 रन फास्ट बॉलर्स पे पड़े हैं, और उसके अलावा 8 ओवर्स जो स्पिनर्स ने किए उसमें 50 रन स्कोर हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि 50 रन बॉल, ऑलमोस्ट रन बॉल, और 105 रन जहाँ 12 ओवर्स में पड़े हैं, तो वो 9 रन की एवरेज जा रही है। तो ये वाज़े तौर पर बताता है इस पिच का जो बिहेवियर है, वहाँ फास्ट बॉलर्स पर रन्स निस्बतन आसान रहे हैं। बिल्कुल सही है। वहाँ से ये स्टेटिस्टिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको लगता है कि शायद अफरीदी के अलावा कोई और भी स्पिनर यूज़ किया जाएगा मुल्तान की तरफ से? अभी हम देख रहे हैं कि रन्स बड़ी इजी बन रहे पेसर से। जी हाँ, और हो सकता है कि किसी पार्ट टाइमर को जो है वो मौका दिया जाए, या शोएब मलिक को आज खुद भी गेंद करानी पड़े। और जो बात की अभी आसिफ भाई ने,
जेम्स विंस की। आज शाम को मुल्तान सुल्तान्स के मैनेजर जो है, मैच से कबल उनसे मेरी बात हुई, तो वो जेम्स विंस के हवाले से खुसूसी बात कर रहे थे कि ये जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, फीट को यूज़ कर रहा है, प्रैक्टिस और सेशन हुआ होगा उनका, तो वो बड़े पुरुमीद थे कि विंस इस बार जो है PSL में कुछ करने के लिए बहुत डिटरमिन। और हमने देखा कि अर्ली ऑन उन्होंने नवाज के अगेंस्ट जिस तरह से अपनी फीट यूज़ की और जिस तरह से उन्हें बाउंड्रीज लगे। अच्छा, ये 8 ओवर में जो 50 रन वाला मामला है ना, अगर नवाज के पहले 2 ओवर्स को हटा दें तो फिर ये 5 से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि नवाज को अर्ली ऑन जेम्स विंस ने जो है बड़ा सही प्रॉपर शॉट्स खेले हैं, फीट का इस्तेमाल किया है। और वो हम कहते हैं ना कि T20 क्रिकेट इनोवेटिव क्रिकेट है, नई चीज़ें तो आप इन्वेंट करते हैं, लेकिन जिस फॉर्म में वो लग रहे थे वो पैडल करते हुए जो है ना फिर वो फंस गए और LBW आउट हो गए। उन्हें प्रॉपर क्रिकेट पे जाना चाहिए था। आज कम से कम 70-80 रन लग रहे थे कि वो कर जाएंगे। बिल्कुल सही। वे होपिंग के विंस आगे भी अच्छा करेंगे। क्लासी बैट्समैन, बड़े रिस्टी प्लेयर हैं, और अगर इस तरह के प्लेयर्स फायर करेंगे तो PSL और सक्सेसफुल होगा। आज बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है टीमों में। लाहौर हम देखते हैं कि उनका स्टार्ट अच्छा होता है, मिडिल में और एंड में फंसते हैं। मुल्तान सुल्तान, अगर अभी तक के आप तीनों मैचेस का जायजा लें, इनका स्टार्ट बड़ा स्लो है। पहले 10 ओवर में रन से नहीं बनते, उसके बाद शोएब मलिक एक्सेलरेट करते हैं। एक मैच में आफरीदी ने अच्छा खेला। आज डेन क्रिश्चियन जैसा प्लेयर उनके पास वापस आया है, जिन्होंने अपनी टीम को पूरा बिग बैश जिता दिया है। उनकी भी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं देखी। सो डू यू थिंक कि थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में आगे पीछे करना ज़रूरी हो गया? बिकॉज पावर हिटर बहुत सारे हैं इनके पास। आंद्रे रसल है, पूरे यूज़ नहीं हुए। आफरीदी भी है नीचे आपके पास। डू यू थिंक वन ऑफ दीज बिग हिटर हैज़ टू कम अर्ली ताकि रन ज़्यादा बने शुरू में? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इनका जो लोअर मिडल ऑर्डर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने नाम लिया, अभी आए हैं प्लेयर जो उनका आपने नाम लिया क्रिश्चियन का, उसके अलावा शाहिद आफरीदी, आंद्रे रसल, ये आते हैं लोअर डाउन दी ऑर्डर और वहाँ पर वो रन्स करते हैं। आज आंद्रे रसल ने काफ़ी स्कोर किया तेज, शाहिद आफरीदी बहुत जल्दी आउट हो गए। तो इनमें ये गैम्बल ये कर सकते हैं कि ये, लेकिन इनको फिर एक ओपनर को ड्रॉप करना होगा। एक ओपनर वो कौन हो सकता है, वो इस वक्त तो देखने में लग रहा है कि शान मसूद वो ओपनर हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अपनी बैटिंग ऑर्डर को ये ऐसा चेंज करें कि ऊपर से भी इनको रन्स मिले, क्योंकि अब तक इन्होंने ऊपर से रन्स नहीं किए। आज मैच में इनका स्टार्ट बेस्ट था, जो पावर प्ले में इन्होंने 50 प्लस किए हैं, वो अब तक के टूर्नामेंट में इनका बेहतरीन स्कोर रहा। तो ये हो सकता है कि ये अपना जो लोअर डाउन दी ऑर्डर जो इनके पास पावर हिटर हैं उसको कहीं इस्तेमाल करें, या कोई अगर ऊपर से विकेट जल्दी गिरती है तो वहाँ से आंद्रे रसल को या शाहिद आफरीदी को या क्रिश्चियन को किसी एक को प्रमोट करें। ये इनको गैम्बल करना चाहिए। बिल्कुल सही है। वहाँ से शोएब मलिक लुक्स टू बी इन गुड फॉर्म। आज भी बड़े क्विक फायर उन्होंने 50 की है, 53 की है उन्होंने 37 बॉल्स पे। सो गुड साइंस फॉर मुल्तान सुल्तान। या वेरी गुड साइंस। और लॉरी एविंस सबसे बड़ा काम कर गए। वो जो मिक्सअप हुई थी दोनों के माबेन, तो वो खुद को सेक्रीफाइस करके चले गए और फिर वो पेड ऑफ भी की चीज़। और यकीनी तौर पे शोएब मलिक पर बहुत ज़्यादा रिलायंस है, बतौर कायद भी और बतौर मिडिल ऑर्डर बैटर भी, क्योंकि यही एक स्टेबिलिटी फैक्टर आ रहा है मुल्तान की बैटिंग में इन बिटवीन। अगर शान मसूद ऊपर से आउट हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी देने वाला प्लेयर फिर सिर्फ शोएब मलिक ही नज़र आ रहा है। उसके बाद आप देखें फ्लरी ऑफ ऑलराउंडर्स हैं इनके पास। और वो जो आपका सवाल था वो वाकई बहुत खूबसूरत इसलिए था कि 2 से 3 ऑलराउंडर्स हैं, तो वाई नॉट के अगर आप पावर प्ले में स्ट्रगल करते हैं तो आप किसी एक ऑलराउंड क्रिकेटर को ऊपर प्रमोट करके देखें, तो आई थिंक कि वो गैम्बल पेड ऑफ करेगा। तो 20 से 25 रन का इजाफा ही होगा इनके फाइनल टोटल में। और हम क्योंकि शोएब मलिक की बैटिंग की बात करें, अभी हम देख सकते हैं कि मोस्ट रन्स अगर हम देखें तो शोएब मलिक जो है वो सबसे ऊपर है। और इस मैच में उमर अकमल भी खेल रहे हैं जो सेकंड नंबर पे हैं। ज़्यादा फर्क नहीं दोनों का। शोएब मलिक के साथ 136 इन 3 मैचेस, उमर अकमल 119 पे हैं। आज की बैटिंग उनकी होना है। बाबर आजम लुक्स टू बी इन गुड फॉर्म। शेन वॉटसन बड़ी अच्छी आज भी बैटिंग कर रहे हैं। फ़खर हैं और फिर लिविंगस्टोन है। सो दीज आर द प्लेयर्स। बिल्कुल है। अब आपने जैसे शोएब की बात आपने जो की थी, इसमें अगर आप क्वेटा की बॉलिंग को देख लें तो बॉलिंग में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस सरफराज के पास थे। आज 5 बॉलर्स हैं और उन्हीं 5 बॉलर्स ने पूरा कोटा अपना किया है। तो अगर कोई और बॉलर होता, कोई स्पिनर होता, तो वो शायद आखिरी ओवर में जिस तरह से अपने इनएक्सपीरियंस बॉलर की तरफ वो गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। या आप उसको देख लें इरफान जूनियर, वो भी इतने ज़्यादा स्लोअर बॉल पे वो इफेक्टिव हुए हैं, लेकिन उसके अलावा वो प्रेडिक्टेबल थे। उनके गेंद अंदर की तरफ आता है, उसको बड़ा अच्छा खेला। और शोएब मलिक की जहाँ आप बात करें, शोएब मलिक भी अर्ली ऑन जब आए थे तो स्पिनर्स जब बॉलिंग कर रहे थे तो शोएब के लिए उस वक्त आसान नहीं था गेंद को मनूवर करना। लेकिन जब फास्ट बॉलर आए तो उस वक्त जब फास्ट बॉलर आए, ज़रा सा पेस आया जब गेंद पे, वहाँ से शोएब मलिक कट लूज और वहाँ से फिर वो ग्रुप में आया और 50 की स्कोर किया उन्होंने। बिल्कुल सही है। एक बॉलर नवाज की हमने तारीफ की, नवाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन फवाद अहमद जो इन कंडीशंस में थोड़े से नए हैं, लेकिन उनका इतना अच्छा एडजस्ट करना, बहुत ही कम रन्स कंसीड कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं।
दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर क्वेटा, और मुझे लगता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अभी तक अगर देखा जाए 3 मैचेस में क्वेटा के लिए बाकी सारी टीमों से बेहतर स्पिनिंग कॉम्बिनेशन दिखा रही है क्वेटा। जी, हमेशा से इनका आप देखें कि इनकी हाँ। स्ट्रेंथ होती है। और फवाद अहमद की आपने बात की बड़ी खूबसूरत के फवाद अहमद जो है वो एक ट्रेजेक्टरी से बॉल नहीं करते, वो हमेशा वेरिएशन के साथ बॉल कर रहे हैं, लूप भी देते हैं, बॉल को खींचते भी हैं। तो लेग स्पिनर को तो चांस लेना ही होता है, क्योंकि लेग स्पिनर आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है। अगर वो बैकफुट पे चला जाएगा और बैट्समैन को बांधने की सोच के साथ बॉलिंग करेगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ बहुत अच्छी कर रहे हैं, फवाद के चांस ले रहे हैं, ही नोज हिज रोल कि उनको जो है विकेट लेनी ही लेनी है। बिल्कुल सही है। अब हम कुछ अपने व्यूअर्स को, बिकॉज पीएसएल है, चौके छक्के देखने का बड़ा शौक होता है हमारे व्यूअर्स को, और हमें पता है कि स्प्राइट इज़ वन ऑफ द स्पॉन्सर्स और आवर शो इज़ वेल, और पीएसएल का भी एक बड़ा स्पॉन्सर है। कुछ रिफ्रेशिंग शॉट्स देखते हैं जो कराची ने खेले थे मुल्तान के अगेंस्ट, जो मैच कराची ने जीता था, और कराची इज़ वन ऑफ द, और हमारे स्प्राइट जो है वो एक रिफ्रेशिंग पार्टनर है, थर्स्ट क्वेंचिंग पार्टनर है कराची की टीम का। तो कराची जहाँ अच्छा खेलेगी हम दिखाएंगे। सो वो शॉट्स दिखाते हैं, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आकर आज के मैच पर मज़ीद तस्करा करेंगे। Oh, he gets cracking straight away. First ball and hammered. Big shot and the first 6. That's down the ground. Wonderful shot for Livingston. An excellent start for the Kings, and that's up in the air. Is that a chance? No, sweet from Livingston. And it doesn't usually work. That is a home run. Oh, he's timing them sweetly. खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। हम मैच देख रहे हैं क्वेटा और मुल्तान का। आउटस्टैंडिंग स्टार्ट बाय क्वेटा एंड इट लुक्स लाइक कि ये पिच शायद 200 रन्स की थी और कम रन्स बने, लेकिन आसिफ भाई जिस तरह क्वेटा ने स्टार्ट किया है और जितना इजीली रन बना रहे हैं, जब पेसर हिट हो रहे थे हमने वेट किया कि यार अभी स्पिनर आएगा और रन रुकेंगे, लेकिन शाहिद अफरीदी को भी रन पड़ रहे हैं। सो क्या फ़र्क है फवाद अहमद में, शाहिद अफरीदी में? वाई इज शाहिद अफरीदी गोइंग फॉर रन्स और फवाद ने इतने कम रन्स कंसीड किए? देखिए दोनों में जो फ़र्क है वो पेस का है एक तो, दूसरा फ्लाइट का बड़ा फ़र्क है। फ्लाइट किसी स्पिनर को डिसेप्टिव बनाती है। फ्लाइट से होता यह है कि जब आपके आई लेवल से गेंद ऊपर जाता है वहाँ बैट्समैन कंफ्यूज होता है कि गेंद की लेंथ क्या होगी जहाँ गेंद पिच होगा। तो फवाद इज़ डिसेप्टिव इन दैट सेंस, एक बात। दूसरी बात फवाद की यह है कि वो उसी स्पॉट से वो गूगली भी कर रहे हैं, उसी स्पॉट से वो लेग ब्रेक भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो कंफ्यूज कर रहा है बैट्समैन। उसके स्टैट्स आप देख लेना। आई होप कि बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे हैं। आसिफ भाई दो बातें आपने स्पिनर्स की हमें बताई, बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे लिए भी लर्निंग है। उमर खान के बारे में आपने कहा था कि इतना ईजी नहीं होता कि जब बैट्समैन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो उसके हिसाब से अपनी लाइन को चेंज करना। और आज आपने फवाद अहमद के बारे में बताया कि जो वो फ्लाइट देते हैं वो इतनी डिसेप्टिव होती है कि वो पिच कहाँ करेगी बॉल, वो बैट्समैन के लिए समझना मुश्किल होता है। वेरी गुड। और दूसरा उसके स्टैट्स आप देख लेना, 24 गेंदें आज उन्होंने की हैं, 24 में से एक उनको बाउंड्री लगी है, तो 23 गेंदें उन्होंने अच्छी की हैं। उसमें भी 9 डॉट बॉल्स हैं। वेरी गुड। तो 9 डॉट बॉल्स के बाद बचती हैं 15 गेंदें। 15 गेंदें भी उसने ऐसी की हैं जिस पर स्कोर इतना आसान नहीं है। एक पे विकेट उसने लिया, एक विकेट लेने से पहले उसने सेटअप किया होगा बैट्समैन को प्रॉपरली। इस तरह के स्पिनर्स जो टॉप क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं वो सेटअप भी करते हैं बैट्समैन को, जिस तरह हमने बड़े बड़े स्पिनर्स को देखा है। तो इसका स्टैट्स ही आपको बता रहे हैं। फिर आपने आप देखें जिस तरह से परफॉर्मेंस ये देते आ रहे हैं, तो ऑल इन ऑल ये फ्लाइट है, सारा गेम फ्लाइट में। बिल्कुल सही है। वैसे आपको थोड़ा जो हमने लाइव मैच देखा, आपको लगता है कि थोड़ा सा सबड्यूड है साइड मुल्तान की, वो उतनी एनर्जी नहीं है? डू यू एग्री विद दैट, या आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है मैच में होना? बहुत कुछ तो नहीं लग रहा कि बाकी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। लेकिन हाँ, उनको ये एहसास हो गया है कि हमने इस विकेट पर गलती कर ली है, फाइनल प्लेइंग 11 राइट नहीं खिलाई है। ये विकेट्स स्पिनर्स को मदद दे रही है और उन्होंने अपने पेसर्स पर ज़्यादा रिलायंस शो की है। और यही वजह है कि फवाद अहमद का जो एलिमेंट है वो बड़ा अहम है। बिल्कुल सही। और इस टाइप का बॉलर मिसिंग है। शाहिद आफरीदी भी आपको पता है कि वो वेरिएशन, और जब वो खेला करते थे पाकिस्तान के लिए, लूप फ्लाइट सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन थिंकिंग वाइज वो भी एक मीडियम पेसर ही हैं। वो तेज़ गेंद करने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। इस विकेट पे जितना स्लो बॉल आप रिलीज़ करेंगे ना, उतने आपको फ़ायदे होंगे। फवाद अहमद को जो छक्का लगाया है वो दुनिया के
बहुत सारे अच्छे स्पिन बॉलर्स को खेलने वाले प्लेयर शुएब मलिक साहब ने लगाया है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके अलावा कोई उनको जो है ना एक बाउंड्री भी नहीं लगा सका। बिल्कुल सही है। आज शकील अंसर खेले आज मुल्तान की साइड तरफ से, आपको लगता है कि सही सिलेक्शंस हो रही हैं, बेंच स्ट्रेंथ को सही यूज़ किया जा रहा है? बड़ी सिलेक्शन हमने देखा था पिछले साल, शान मसूद पूरा सीजन बैठे रहे थे, एक भी मैच नहीं मिला था। इस बार अभी लकीली 3 मैचेस उनको मिले हैं। सो आर यू हैप्पी विद द वे मुल्तान इज सेलेक्टिंग देयर टीम? नहीं देखें, अभी तक तो क्योंकि मैचेस हैं, हर टीम ने 10 मैचेस खेलने हैं, कम से कम 10 मैच तो खेलने हैं। तो अभी इब्तदाई स्टेज में है टूर्नामेंट, और कोशिश ये होगी कि कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें जल्द, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स जो आपके बेंच पे हैं उनको भी मौका दे दें। यही कोशिश कोयटा की तरफ से भी आपको नज़र आई, जब एहसन को उन्होंने खिलाया, एहसान अली को, सिर्फ यही सोच के खिलाया होगा कि अहमद तो किसी वक्त भी वापस आ सकते हैं। वो अब उनको उनको गाइडेंस मिल रही होगी। मोइन खान भी हैं, सरवेव भी वहाँ मौजूद हैं। तो और इससे पहले जब कोयटा के अंडर खेले थे अहमद शहजाद, विव रिचर्ड्स वहाँ मौजूद थे, बहुत फ़र्क पड़ा था अहमद शहजाद की बैटिंग पे। 2016 वाले सीज़न में जब ये खेले थे, 16 या 17 वाले सीज़न में, तो उस वक्त इन्होंने बड़े अच्छे रन किए थे। तो ये फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी मैचेस खेलने हैं, आपके पास जो भी कॉम्बिनेशन मौजूद है वो उसको ट्राई आउट कर लें, उसको टेस्ट कर लें। कुछ ओवरसीज़ प्लेयर्स भी आने हैं टीम्स में। लाहौर को भी आज एक और प्लेयर ने ज्वाइन किया है, कोयटा के पास भी आने हैं, मुल्तान के पास भी ऐसा ही है सिलसिला। तो ये चीज़ अभी ये ट्रायल एंड एरर वाला मेथड चलेगा, कुछ अरसे चलेगा, मिडल ऑफ द टूर्नामेंट तो कम से कम चलेगा ये। बिल्कुल सही है। प्लेयर्स के ज्वाइन करने की बात की, डॉइन ब्रावो भी आ गए हैं पीएसएल सीजन 4 में, और डैन क्रिश्चियन की हमने ऑलरेडी बात कर ली। डू यू थिंक दीज 2 प्लेयर्स विल ऐड लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द टूर्नामेंट? या ऑब्वियसली डीजे ब्रावो तो आपको पता खुद देख के सेलिब्रेशन और एक तरह से वो वाइब्रेंट हैं, और फिर सेलिब्रिटी टाइप उनकी अब जो है ना इमेज हो गई है पूरे दुनिया में। अच्छा, एक खबर शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे आज मालूम चली कि कैरन पोलार्ड और आंद्रे फ्लेचर ये वापस जा रहे हैं। ये इन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दी है। तो पिशावर ज़ल्मी को बहुत बड़ा जो है ना नुकसान होने जा रहा है वेस्ट इंडीज़ के लिए। ये T20 में तो दोनों पिक हो गए, और कैरन पोलार्ड अब ODI क्रिकेट खेलने में भी इंटरेस्टेड है। तो कल जो मैच होगा, कभी हम आगे थोड़ी सी बात भी करेंगे, कराची वर्सेस पिशावर ज़ल्मी, तो ये बड़ा सेटबैक होगा कि कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन पोलार्ड जैसा स्पेशली जो है एक स्ट्राइकर और एक बड़ा बंदा जो है वो बाहर चला जाएगा। कुछ ऐसी भी खबर आ रही थी कि कहीं IPL से प्रेशर तो नहीं होगा कुछ प्लेयर्स पे? ऐसा तो ये बिल्कुल देखें, ये प्लेयर्स IPL भी पैसे के लिए खेलते हैं, PSL भी पैसे के लिए खेलते हैं। बिल्कुल सही। ठीक, फिर कैसा फ़र्क? पैसे के लिए खेल रहे हैं ना, दोनों चीज़ें। कोई आपकी अब जो गेल गया है, या पोलार्ड जा रहे हैं, या और प्लेयर्स इनके गए हैं, आंद्रे फ्लेचर गए हैं, ये सब तो गए हैं वेस्ट इंडीज़ पे नेशनल ड्यूटी के लिए। वनडे क्रिकेट में आना क्यों चाह रहे हैं पोलार्ड? वर्ल्ड कप इज़ अराउंड द कॉर्नर, द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल। इवन गेल इज प्लेइंग द वर्ल्ड कप, और गेल ने सेंचुरी की है आज रन बॉल, जो आज वो मैच खेले हैं वनडे। तो वनडे क्रिकेट में आके वर्ल्ड कप है, जो कि सबसे बड़ा इवेंट होता है जिसके लिए आप खेलते हैं। तो इन प्लेयर्स का जाना उस वजह से है, और कोई उसका रीज़न नहीं है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम हमने देखा है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट की सीरीज चल रही है, टेस्ट मैचेस में उन्होंने 2-1 जीते हैं, इंग्लैंड जैसी टीम को हराना। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग गुड फॉर वेस्ट इंडीज़ टीम, और एक ऐसी टीम है जो बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हमने देखा है कि T20 वर्ल्ड कप्स में जिस तरह की उनकी साइड होती है। सो वी विश गुड लक टू दीज प्लेयर्स हु आर गोइंग आउट। लेकिन वहाँ से आपको लगता है कि वैसे ही हमारे हफीज़ जैसा प्लेयर इंजर्ड हो गया, वैसे ही इस बार इंटरनेशनली प्लेइंग प्लेयर्स कम हैं PSL में, आपको लगता है कि थोड़ा सा हिट कर सकती हैं ये चीज़ें PSL को? जी हाँ, कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास से बहुत सारे स्टार्स थे। पोलार्ड एक बड़ा नाम है, लीग्स का बहुत बड़ा नाम है कैरन पोलार्ड। अब वो भी चला जाएगा, पिशावर ज़ल्मी को भी फर्क पड़ेगा, लेकिन उनके पास है फायर पावर है इतनी, उनके स्क्वाड में इतनी डेप्थ नज़र आ रही है। मोहम्मद हफीज़ का बाहर होना बड़ा सेटबैक है, जिस तरह की वो फॉर्म में इन थे ना, और ये कंडीशन सबसे ज़्यादा सूट करती हैं। शारजा में हफीज़ का रिकॉर्ड जो है वो बहुत अमेजिंग है, और श्रीलंका जब आई हुई थी यहाँ पर 2013 में, तो हफीज़ जो है वो ऐसा लग रहा था कि अब किसी से आउट ही नहीं होंगे। तो मोहम्मद हफीज़ को तो ये कंडीशंस बड़ी सपोर्ट करती हैं। स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, फीट का बेदरेख इस्तेमाल जो है ना हफीज़ की खासियत है, जो उन्हें सबसे ज़्यादा नुमाया बनाता है। एफर्टलेस फीट यूज़ करके छक्के मार देते हैं। तो यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर्स को, PSL को बहुत बड़ा धचका लगा है हफीज़ के ना होने से। वैसे आपको लगता है कि सलमान बट विल बी एबल टू शो हिज करंट एंड विल ऐड समथिंग टू PSL? अभी देखिए, वो कहना कबरा वक्त है, लेकिन सलमान बट ज़रूर चाहेंगे कि वो करें, जैसे कि वो परफॉर्मेंस देते आए हैं अब तक। वो उसके साथ तो जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर एक एडेड प्रेशर है। मुल्क में राय बटी हुई है इस हवाले से कि सलमान बट को मौका मिलना चाहिए या नहीं। सही।
उस हवाले से प्रेशर उनके ऊपर ज़रूर होगा, लेकिन इस बात को दो टोक अंदाज में यहाँ भी होना चाहिए कि मौका कानून के हिसाब से उनका बनता है, क्यों नहीं, और जिस तरह आपने दूसरे प्लेयर्स को दिया है मौका, इनको भी दिया जाना चाहिए। परफॉर्मेंस की बेस पे बाहर करें जिसको आपने करना है, किसी और वजह से किसी प्लेयर का बाहर जाना वो ठीक बात नहीं है। आसिफ भाई आपका शुक्रिया अदा करेंगे, वासिफ हबीब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया। कल मुलाकात होगी, कल के मैच पे तबसरा करेंगे स्पोर्ट्स 1 पर। सो हमारा शो देखते रहें, कल मुलाकात।